ये हमारा थर्ड वीडियो है स्टार मेकर पर। इसके पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया पूरा का पूरा स्टार मेकर ऐप के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने पूरा का पूरा सेटिंग दिखाया आपको कि स्टार मेकर में आपको सेटिंग्स कैसे दे करके रखनी चाहिए। और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपको गाने की रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है और करने के पहले और करने के बाद कौन कौन सी सेटिंग्स देनी है। कभी कभी क्या होता है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सुर में गाते हैं, बट जो है आप रिकॉर्डिंग के टाइम पर रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद भी जब आप उसको पोस्ट करते हैं उसके पहले जो सेटिंग्स देनी होती है उस सेटिंग्स में आपसे गलती हो जाती है, जिस कारण से गाना बहुत ऑड सा लगने लगता है। गाने में या तो म्यूजिक बहुत तेज बजने लगती है, या फिर आपकी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, म्यूजिक कम हो जाती है, म्यूजिक की आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, या आपकी आवाज़ बहुत लो हो जाती है, जिस कारण से पूरा का पूरा गाना बिल्कुल चौपट है। तो इसलिए आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप स्टार मेकर पर रिकॉर्डिंग करें तो किसी ट्रैक को चुनने के बाद आप जब रिकॉर्डिंग शुरू करें तो उसके पहले आप क्या क्या करना चाहिए, और रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद पोस्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी होगी और गाना बहुत अच्छा सुनाई देगा। कई बार होता यह है कि आपको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम भी सब कुछ नहीं जानते हैं, बट बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती हैं, छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जिसको हम बहुत जल्दीबाजी में पोस्ट कर देते हैं गाने को, और उस गाने में एक छोटी सी खराबी या छोटी सी त्रुटि हो जाती है, जिस कारण से गाना पूरा का पूरा वो सॉन्ग थोड़ा सा कुछ और सा लगने लगता है। तो आइए देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और रिकॉर्डिंग के पहले और रिकॉर्डिंग के बाद में कौन कौन सी सेटिंग्स देनी चाहिए म्यूजिक एंड वॉल्यूम पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टार मेकर पर गाने की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ऐसे कौन सा तरीका है जिस तरीके से रिकॉर्डिंग करके आप बहुत अच्छे क्वालिटी के गाने जो है दे सकते हैं, स्टार मेकर पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो नीचे आइकॉन है स्टार मेकर का, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये देखिए, ये मेरा प्रोफाइल जो है आपके सामने है। प्रोफाइल खुल करके सामने आ गए। ये साइड में जो कोने में बिल्कुल आपको उंगली के निशान दिख रही होगी मेरी, बिल्कुल नीचे देखिए, बिल्कुल कोने पर। यहाँ पर क्लिक करने से ये हमारी प्रोफाइल जो है मेरे सामने है। और इस प्रोफाइल में आप जो ही थोड़ा सा ऊपर की ओर इसको स्लाइड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल, मोमेंट, पोस्ट, कोलैब, ये जो ऊपर लिखे हैं 4 ऑप्शन है। ये प्रोफाइल में तो अभी मेरा प्रोफाइल दिख रहा है आपको। इसके बाद बगल में मोमेंट्स है और मोमेंट के बाद पोस्ट्स हैं। जब आप गाना रिकॉर्ड करके पोस्ट करेंगे तो इस पोस्ट में दिखेगा, और अगर आप कोलैब रिकॉर्ड करते हैं तो ये कोलैब वाले ऑप्शन में दिखेगा साइड में। अब आपको गाना रिकॉर्ड करने के लिए गाना चाहिए, ट्रैक चाहिए। उस ट्रैक कहाँ से ढूंढेंगे, तो इसके लिए आप 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले बिल्कुल नीचे देखिए, आप अपने प्रोफाइल में सबसे नीचे देखिए जो बीचों बीच बिल्कुल प्लस का निशान बना हुआ है, इस प्लस के निशान पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करते साथ राइट हैंड में जो ये सिंग ऑप्शन दिख रहे हैं, ये एक माइक बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो है आपके पास ऑप्शन ये वाला पेज खुल करके आएगा, जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स जो है रेंडमली दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्टार मेकर की तरफ से। इसमें से भी अगर आप देख सकते हैं कोई गाना आपको गाना हो तो उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर गाना चूज़ करना है तो आप सबसे ऊपर ये सिंगिंग वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये सर्च ऑप्शन आपका खुल करके आएगा, ये सबसे ऊपर। यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब ये जो है यहाँ पर आप उस गाने को टाइप करें। फॉर एग्जांपल मेरे को सिंगिंग करनी है उस गाने पर जब कोई बात बिगड़ जाए, तो मैं यहाँ लिखूँगा, टाइप करूँगा जब कोई बात। ये देखिए सबसे ऊपर इसमें तीसरे नंबर लाइन में देखिए लिख करके आ गया, ट्रैक सामने आ गया, जब कोई बात बिगड़ जाए, उस पर हम क्लिक करें। क्लिक करते ही साथ जो है ये देखिए 4 गाने आ गए आपके सामने, 4 ट्रैक आ गए आपके सामने। सबसे ऊपर ये 4 ट्रैक आपको दिख रहे होंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और सबके आगे सिंग लिखा हुआ है। उस पर आप जो ही क्लिक करेंगे सिंगिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए सबसे ऊपर वाला जो ट्रैक है उसको हम चुनते हैं अभी फिलहाल। तो इसके ऊपर वाले ट्रैक में जो उसके आगे सिंग लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक कर रहे हैं। ये इसके बाद ये खुलता है सोलो, जॉइंट कोलैब, स्टार्ट कोलैब, कोरस। अगर आप अकेले पूरे गाने को गाना चाहते हो सोलो पर क्लिक करेंगे, और अगर आप इसका कोलैब बनाना चाहते हैं इस गाने का, मतलब आप अपना मेल पार्ट या फीमेल पार्ट जो भी आप हैं, आप उस पार्ट को गाना चाहते हैं, बाकी पोर्शन छोड़ देना चाहते हैं दूसरे के लिए, उसके लिए आपको फिर स्टार्ट कोलैब जो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं फिलहाल इसको अकेला गाना चाह रहा तो मैं सोलो पर क्लिक करूँगा। इसके पहले मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जहाँ से आप अभी आए थे, ये नीचे बिल्कुल नीचे प्लस का निशान बना हुआ है। इसके अलावा भी आप एक जगह से जा सकते हैं। ये सबसे लेफ्ट हैंड में, ये सबसे लेफ्ट हैंड में जो होम का निशान बना हुआ है बिल्कुल नीचे, उस पर अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसा दिखेगा। अब सबसे टॉप पर देखिए लिखा है पॉपुलर, और पॉपुलर के बगल में लिखा है सिंग। इस सिंग पे ऑप्शन पे जब जाएंगे तो कुछ गाने रेंडमली यहाँ आ रहे हैं, जिस पर जो अगर गाना आपको पसंद हो तो आप उस पर जो है सिंग पर क्लिक करके आप उन गानों को गा सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो।
इसके अलावा आप सीधे सीधे नहीं तो ऊपर से ये जो माइक का निशान बना हुआ है कोने में, इस पर क्लिक करके वहीं जा सकते हैं जहां हम उधर से गए थे। ठीक है, अब मान लीजिए आप चाहे इस होम वाले ऑप्शन से जाएं वहां, या इस प्लस के निशान से जाएं, इधर से जाएं, आप पहुंचेंगे उसी सर्च पेज पर। अब जो है हम ऊपर यहाँ पे टाइप किए थे जब कोई बात बिगड़ जाए वाला गाना, अब हम सिंग पर क्लिक करते हैं। ये जो ही हमने सिंग ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये भी आपको बताया मैंने। इसके बाद हम सोलो अकेले गाना चाहते हैं तो हम सोलो पर क्लिक करेंगे। हमने सोलो पर क्लिक किया। सोलो पर क्लिक करते ही ये देखिए दो ऑप्शन है आपके सामने। सबसे ऊपर देखिए जो लिखा हुआ है जब कोई बात बिगड़ जाए, कुमार शानू लिखा हुआ है, उसके नीचे ये जो सिंबल बने हुए हैं, ये दो सिंबल है। एक जो फर्स्ट सिंबल अभी दिख रहा है आपको वाइट सर्कल में, ये ऑडियो। अगर आपको ये गाना ऑडियो में गाना है तो आप इसी को रहने दें, और अगर आपको वीडियो में गाना है तो आपको ठीक उसके ठीक बगल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है ये। तो आपका कैमरा चालू हो जाएगा, और कैमरा चालू होते साथ आप कैमरे के सामने बैठ करके, मतलब अपने मोबाइल के सामने बैठ करके गा सकते हैं। तो चलिए अभी हम ऑडियो का बताते हैं। अब देखिए नीचे का ऑप्शन, यहाँ पर ये आ रहा है सबसे राइट हैंड में इफेक्ट्स। ये कई प्रकार के इफेक्ट दिए हुए हैं यहाँ नीचे। आपको जिस इफेक्ट में गाना है, आप अगर शुरुआती दौर पर गा रहे हैं तो आपको एक एक करके इफेक्ट में जा करके गा करके रिकॉर्डिंग करके देखना चाहिए कि किस में कैसी क्वालिटी आती है। और अगर आप पहले से गाते आ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपना चॉइस कर सकते हैं। मैं हमेशा इस हॉल इफेक्ट में गाता हूँ जहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ रखा है बिल्कुल नीचे, परंतु कभी कभी मैं कस्टमाइज़ भी करता हूँ। इसके बगल में ये जो कस्टम लिखा हुआ है ये भी करता हूँ, मैं कस्टम भी करता हूँ। तो लेकिन रिकॉर्डिंग मैं सबसे पहले हॉल में करता हूँ। तो अब चलिए इसको हॉल में रहने देते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं साइड से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम। ये स्टार्ट बटन के ठीक बगल से ये देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम। हम वॉल्यूम में जाते हैं। हम हमेशा जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम वॉल्यूम को इतना कर देते हैं, लगभग 15-20%। ये देखिए वॉइस वॉल्यूम को हम इतना कर देते हैं। ठीक है, और म्यूज़िक को हम उतना कर देते हैं कि हमारे कान को तकलीफ़ ना हो और हमें अच्छी म्यूजिक सुनाई दे और मैं गाना गा सकूं, मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम एक बार सेटिंग देते हैं। अभी फ़िलहाल हम रिकॉर्डिंग करने के लिए इतना ऑप्शन चालू करके देखिए मैं अब प्ले करता हूं इस गाने को। ठीक है, इसके बाद जो है हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और गाना शुरू करेंगे। अभी मैंने वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए आप अपने हिसाब से वॉल्यूम सेट कर लीजिएगा, म्यूज़िक वॉल्यूम। ठीक है, अब जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट बटन पर जो ही क्लिक करूँगा मैं, ये देखिए ये गाना प्ले हो गया है। अब मैं इस गीत को गाऊंगा और आपको सुनाता हूं। आपको कब गाना शुरू करना है, गाना गाने से पहले आप गाने को एक बार अच्छे से सुन जरूर लीजिए, और वही गाना गाना चाहिए जो आपको याद हो, है ना, लिरिक्स याद हो, सामने लिखा हुआ आ रहा है फिर भी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो कैसा लगा आपको? अब जो है ये जो नीचे जो देखिए, अब ये नीचे जो सर्कल है उसमें देखिए ये प्ले दिख रहा है कि कितना गाना आपका शेष है। अभी आप यहाँ से इसको अभी मैं पॉज कर देता हूँ। मैंने पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद ये देखिए ठीक गोल सर्कल के ऊपर जो नीचे बिल्कुल गोल सर्कल दिख रहे हैं वो फिनिश लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ हम फिनिश करेंगे। जब पूरा गाना आप गाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अंत में जाकर के ये गाना ख़त्म होने के बाद जो है ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। क्योंकि मैंने गाना ख़त्म होने से पहले ही, सॉन्ग ख़त्म होने से पहले ही मैंने इसको पॉज कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। मेरे को यहीं तक रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पे ये फिनिश ऑप्शन अब हमको क्लिक करना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये पूछा रिकॉर्डिंग इनकम्प्लीट, आर यू श्योर यू वांट टू एंड द रिकॉर्डिंग नाउ। हमने कहा यस। अब जो ही हमने यस किया तो ये रिकॉर्डिंग, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है आपके गाने की, वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा। ठीक है, अब देखिए ये हॉल इफेक्ट। अब जब प्ले हो रहा है तो मैं ये ऊपर वाले पोर्शन में जा कर के ये जो पॉज का निशान है, इस पॉज के निशान पर क्लिक करके हम इसको पॉज कर देते हैं कुछ देर के लिए। अब इस सॉन्ग को पॉज करने से पहले मेरे को सॉन्ग सुनना है। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ये जो इफेक्ट है, ये वॉल्यूम है, ये एडजस्ट है, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जा कर के मैं एक बार अपनी वॉइस को जो मैंने रिकॉर्डिंग की उसको फुल कर देंगे। अब फुल करके सुनेंगे। हमने रिकॉर्डिंग तो की थी हमने यहाँ पर रख करके, बट अब हम सुनेंगे फुल करके। और म्यूज़िक को भी लगभग अभी यहाँ तक कर देते हैं, बाद में हम म्यूजिक एडजस्ट कर लेंगे। मेरी जो वॉइस में जिस लेवल की हमारी रिकॉर्डिंग हुई है वॉइस की, उस लेवल के हिसाब से हम म्यूज़िक को बाद में सेट कर लेंगे, सुनने में अच्छा लगे, म्यूज़िक तेज़ भी ना हो और म्यूज़िक बहुत कम भी ना हो। अब इतना करने के बाद हम प्ले करते हैं।
गाना गाने से पहले आप गाने को एक बार अच्छे से सुन जरूर लीजिए और वही गाना गाना चाहिए जो आपको याद हो, है ना। लिरिक्स याद हो, सामने लिखा हुआ आ रहा है फिर भी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई। अब हमने सॉन्ग को कुछ देर के लिए रोक लिया है प्ले। अब मैं एक बार फिर से इफेक्ट में जाता हूँ और आपको अगर लगता है कि नहीं आपकी जो आवाज़ है वो सही आई, अच्छी आई है, तो अब आप जो है, मैंने ये जो कहा था आपको, म्यूज़िक आपके वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर सेट कर लीजिए हॉल इफेक्ट में। आपको लगता है कि नहीं मैं और दूसरे इफेक्ट में ट्राई करूँ, तो ये डिस्टेंट इफेक्ट है, इसमें जा करके आप प्ले करके देखिए। इसको यहाँ से बैक कर लीजिए, इसको सॉन्ग को। अब आप डिस्टेंट इफेक्ट में जाके देख लीजिए, पार्टी इफेक्ट में देख लीजिए। जिस इफेक्ट में आपको सुनने में अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं मेरे को इसी इफेक्ट में गाना, उस इफेक्ट में पोस्ट करिएगा। यहाँ हॉल इफेक्ट में जाकर के हम वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे इतना तो सेट कर लेते हैं जिसमें सुनने में मेरे को अच्छा लगा। अब उसके बाद हम जो है एक एक्स्ट्रा साउंड देना चाहते हैं, ये कस्टम में है। कस्टम में थोड़ा सा आप देखिए, मैं अभी चलाता हूँ, इसमें थोड़ा सा इको साउंड वगैरह या आपको जिस तरीके से चाहिए हॉल इफेक्ट, मतलब इसमें बहुत सारे इफेक्ट आप अपने हिसाब से लेवल करके बना सकते हैं। मतलब कस्टम में जा करके आप अपने इफेक्ट को जो है और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए चलिए, इसको अभी फ़िलहाल इसको इतना रख करके मैं इसको प्ले करता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना। देखिए, मान लीजिए कि ये जो भी आपने सुना, मैंने कस्टम में जा करके थोड़ा बहुत स्लाइड किया, स्लाइड कर करके देखा मैंने कौन सी वॉइस मेरी अच्छी लग रही, कौन सा इफेक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, किस लेवल पर कौन से इफेक्ट्स में मेरी वॉइस अच्छी आ रही। हम उसमें जब जा करके संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं अब हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी आ रही है, मेरी वॉइस भी अच्छी आ रही है, मेरी म्यूज़िक भी उसके लेवल में है, मेरी वॉइस के लेवल में रिकॉर्डिंग हुई है, तो अब आता है वक्त पोस्ट करने का। ये देखिए बिल्कुल नीचे बेस पर 3 ऑप्शन हैं, ड्राफ्ट, रीस्टार्ट एंड पोस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस गाने को दोबारा गाऊंगा, ये गाने में कहीं मिस्टेक हो गए हैं, तो फिलहाल आप इसको ड्राफ्ट में रख सकते हैं। मतलब ये डिलीट नहीं करते हैं आप, ड्राफ्ट में इसको सेव करके रखते हैं। अगर चाहेंगे तो बाद में इसको आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्ट में जाकर के सेव हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको अगर लगता है कि नहीं आपने सही गाया है और पूरा कंप्लीट है गाना, मेरे को कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई कमी आपको महसूस नहीं होती है, आपको लगता है, तो आप सेटिंग वेटिंग देने के बाद सीधे यहाँ से पोस्ट करेंगे। मैं पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने पोस्ट पर क्लिक किया, इस तरीके से ये पोस्टिंग होगी। और होने के बाद यहाँ पर आपको कहेगा कुछ लिखने के लिए। जब आपका सॉन्ग पोस्ट होगा तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए आएंगे। मैंने लिखा हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सॉन्ग, और आपके इच्छा से आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे एक आध चीज़ें और होती हैं। ठीक है, आप और भी कुछ यहाँ पर जो है जोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ से सेंड कर देंगे। जो ही सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो मैं अब सीधे वहाँ जाता हूँ बैक। अब मैं सीधे अपने आईडी में जाता हूँ वापस, ये आईडी है। यहाँ पर ये जो पोस्ट ऑप्शन है, इस पोस्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको आपका वो गाना दिखने लगेगा। आपका वो गाना यहाँ पर इस पोस्ट वाले ऑप्शन में दिखने लगेगा। अगर आपने कोलैब रिकॉर्ड किया होता यहाँ कोलैब लिस्ट में आ जाता वो, लेकिन चूंकि मैंने अभी इसको पोस्ट किया नहीं है कम्प्लीटली, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए पोस्ट बटन पर क्लिक किया, थोड़ा लिखा था मैंने, फिर मैंने इसको बैक कर लिया। अगर हम पोस्ट कर रहे होते तो अभी तक यहाँ पर ये दिखता। जैसे इसके पहले ही मैंने ये गाना एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैंने इसको कोलैब के रूप में गाया था, यहाँ पर मेरे को वो पोस्टिंग दिख जाती। मैंने इस गाने को पहले गाया है जो मैंने कोलैब के रूप में गाया था, मैंने उसमें अपना पार्ट गाया था, मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट मैंने छोड़ दिया। तो आइए कोलैबोरेशन में देखिए, देखिए पहले ही गाना है मेरा, है ना। अभी फ़िलहाल अभी लेटेस्ट मैंने यही गाया है, जब कोई बात बिगड़ जाए। इस गाने को मैंने कोलैब बना कर रखा है। इसमें अभी तक 3 महिलाओं ने इसको ज्वाइन किया है। इस तरीके से चूँकि आपने सोलो गाया है तो आपके प्रोफाइल पोस्ट पर वो नज़र आता।
तो इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो रिकॉर्डिंग के प्रोसीजर मैंने आपको बताया, रिकॉर्डिंग करते समय क्या क्या ध्यान देना है आपको। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से कोलैब रिकॉर्डिंग भी करते हैं। कोलैब में केवल आपको अपना पार्ट गाना होता है जो मेल वॉइस में है, या अगर आप फीमेल है तो फीमेल वॉइस, बाकी पार्ट छोड़ देना होता है। तो आपके वो कोलैब लिस्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है, और कोलैब को जाकर के फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपके कोलैब ऑप्शन में जाकर के उस गाने को क्लिक करके और फिर उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये नीचे यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन है, दो माइक बने हुए हैं, यहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे तो वो कोलैब ज्वाइन करेंगे। इसमें देखिए मैंने अपने ही कोलैब पर चूँकि ज्वाइन करने के लिए क्लिक किया तो 2 फोटोज़ दिख रही है मेरी। यहाँ पर अगर कोई दूसरे व्यक्ति ने इसको कोलैब को ज्वाइन करने के लिए क्लिक किया होता तो एक में उनकी फ़ोटो दिखती, एक में मेरी फ़ोटो दिखती, और ये अभी लोड हो रहा है नीचे। और आपको कोलैब गाना है, जिसमें मैंने गाया उतना पोर्शन आपको छोड़ देना है, और आपका पोर्शन आपको गाना जितना मैंने छोड़ रखा है। तो चलिए वापस चलते हैं। उम्मीद है आपको रिकॉर्डिंग का तरीका समझ में आया होगा। मैंने केवल अपने तरीके से रिकॉर्डिंग करने का तरीका बताया, जिस तरीके से मैं करता हूँ। जब आप इसको ऐप को चलाने लगेंगे, ऐप पर प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से कहाँ किस प्रकार की सेटिंग देनी होती है। शुरुआत में कुछ दिन तक थोड़ी सी तकलीफ मेरे को भी हुई थी, आपको भी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।